हेलो एवरीवन, आई एम शगुन चौहान और आज के वीडियो में हम इंग्लिश सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि इंग्लिश सेंटेंसेस क्या होता है और कितने टाइप्स के इंग्लिश सेंटेंसेस होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंग्लिश सेंटेंस क्या होता है? इंग्लिश सेंटेंस होता है जब हम एक से ज्यादा वर्ड ज्वाइन कर देते हैं साथ में, या तो हम लिख रहे हैं या बोल रहे हैं और वो ग्रामेटिकली ठीक होना चाहिए, तो वो इंग्लिश सेंटेंस होता है। सेंटेंस इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। मैं एक से ज्यादा अगर वर्ड ज्वाइन कर दूंगी तो वो एक सेंटेंस बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्पीकिंग, वो ये ग्रामेटिकली भी ठीक है क्योंकि इसमें हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। आई एम स्पीकिंग, ठीक है। ये क्या है हमारा इंग्लिश सेंटेंसेस। तो हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, द ओल्ड टायर्ड मैन वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री। अब जो हमारा सेंटेंस है उसमें हर एक वर्ड का एक लॉजिक होता है एंड वो होता है ग्रामर। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट हमारा जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है, द ओल्ड टायर्ड मैन। द हमारा एक आर्टिकल है। आर्टिकल्स बेसिकली क्या होते हैं, जो कि हमें पर्टिकुलरली बताते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे हैं या हम जनरल चीज के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम जनरल चीज के बारे में बात करते हैं तो हम अ और एन यूज करते हैं। जब हम पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करते हैं तो हम द यूज करते हैं। ये हमारे तीन आर्टिकल्स होते हैं इंग्लिश में, अ, एन एंड द। नेक्स्ट इसमें है सेंटेंस में ओल्ड टायर्ड। ओल्ड टायर्ड क्या है? क्वालिटीज है। किसकी क्वालिटीज है? मैन की। और मैन एक हमारा नाउन है। जब हम नाउन की या प्रोनाउन की क्वालिटीज बताते हैं तो वो हमारा एडजेक्टिव्स होता है। एडजेक्टिव्स होते ही हैं जो हमारे नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज बताते हैं। एंड नाउन क्या हो सकता है? सिंपल, ये सबको पता ही होता है। एनी नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग क्या होता है? नाउन। और नाउन की कोई भी क्वालिटीज हम बताएंगे तो वो होगा एडजेक्टिव। वेरी सिंपल। नेक्स्ट हम आते हैं वॉज सिटिंग पर। ये कोई भी टेंस हो, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर, इन तीनों टेंस में कोई भी एक्शन हो रहा है वो हमारा वर्ब है। जैसे कि आप अभी बोल रहे हैं, जैसे मैं अपना एग्जांपल लूंगी, आई एम स्पीकिंग। मैं अभी बोल रही हूं और वो प्रेजेंट में हो रहा है। तो जो भी एक्शन किसी भी टेंस में होता है वो हमारा वर्ब होता है। और यही अगर मैं यहाँ पे वॉज लगा दूंगी, आई वॉज स्पीकिंग, वो भी वर्ब होगा क्योंकि कोई एक्शन हो रहा है। तो जब भी कोई एक्शन होता है उसको हम वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट है अंडर। अंडर क्या है? एक डायरेक्शन है। तो जब भी हम किसी भी नाउन की डायरेक्शन बताते हैं वो प्रेपोजिशन होता है। प्रेपोजिशंस बहुत सारे टाइप्स के होते हैं क्योंकि डायरेक्शंस बताने के लिए हम राइट लेफ्ट यूज करते हैं। तो राइट लेफ्ट हम जनरली किसका यूज करते हैं? रोड को बताने के लिए, कोई पाथ बताने के लिए कि ये राइट है ये लेफ्ट है। वो क्या होता है? हमारा नाउन। हम नाउन का डायरेक्शन बता रहे हैं एंड वो प्रेपोजिशन होता है। अगेन फिर हमारा आर्टिकल है अ और फिर ट्री। ट्री एक थिंग है और वो नाउन हुआ। ऐसे हम सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं जिसका ग्रामेटिकल लॉजिकल होना चाहिए। ये इंग्लिश सेंटेंस होता है। अब हम नेक्स्ट आते हैं बेसिक पार्ट्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंस पे। बेसिक पार्ट्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंस क्या होता है कि जो हम इंग्लिश सेंटेंस, अभी हमने एक इंग्लिश सेंटेंस पढ़ा, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं। बेसिकली हमारा जो एक सेंटेंस, इंग्लिश सेंटेंस होता है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब आप बोलेंगे कि स्क्रीन पे ऑब्जेक्ट भी लिखा है, बट ऑब्जेक्ट हमारा प्रेडिकेट का पार्ट होता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो होता है, सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। और जनरली हम अपना सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। और जब सब्जेक्ट के बाद जो भी हमारा सेंटेंस होता है वो पूरा प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट में आता है हमारा वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब मतलब जो एक्शन हो रहा है, ऑब्जेक्ट मतलब जो हमारा एक्शन है वो किस पे इफेक्ट कर रहा है, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ये होता है दो पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट के अंदर हमारा वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है, प्रेडिकेट मतलब जो सब्जेक्ट है उस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सब्जेक्ट जो हमारा है वो क्या एक्शन कर रहा है और वो किस चीज पर इफेक्ट कर रहा है, वो हमारा प्रेडिकेट होता है।
ओके, सो ये हमारे पार्ट्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस हैं। ये उसकी डेफिनेशन है और एग्जाम्पल है, तो हम इसके एग्जाम्पल्स रीड करते हैं सब्जेक्ट के। कार्तिक वॉक्ड डाउन द स्ट्रीट। सो इसमें हमारा जो सेंटेंस है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, कार्तिक, कार्तिक के बारे में बात हो रही है। आफ्टर दैट वॉक डाउन द स्ट्रीट, ये पूरा हमारा प्रेडिकेट है, जिसमें कि वॉकड डाउन हमारा है वर्ब, क्योंकि जो वो एक्शन हो रहा है। द स्ट्रीट हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो कहां पे एक्शन कर रहा है, क्या इफेक्ट हो रहा है, स्ट्रीट, और वो ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है, दे वेंट टू स्कूल। दे वेंट टू स्कूल, अब दे एक प्रोनाउन है, तो या तो वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, वो हमारा सब्जेक्ट होगा, क्योंकि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। दे मतलब एक से ज्यादा लोग हम बात कर रहे हैं, जो कि थर्ड पर्सन हमारा प्लूरल में होता है। दे वेंट टू स्कूल, वेंट हमारा पास्ट टेंस है गो का, वो एक्शन हो रहा है, एंड टू स्कूल अगेन हमारा ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही हमारे ये और एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। ये प्रेडिकेट है, कि प्रेडिकेट हमारा वर्ब और ऑब्जेक्ट से बनता है, और हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के प्रेडिकेट्स होते हैं। सो एक होता है हमारा जो फर्स्ट है सिंपल प्रेडिकेट। सिंपल प्रेडिकेट में सिर्फ वर्ब होता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब होता है। तो वो प्रेडिकेट होता है हैरी क्राइड। एक यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, हैरी क्राइड, हैरी इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज क्राइड, क्योंकि ये इतना ही सेंटेंस है। तो सिंपल प्रेडिकेट मतलब जिसमें सिर्फ हम वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट होता है कंप्लीट प्रेडिकेट। कंप्लीट प्रेडिकेट होता है जिसमें हमारा वर्ब भी आ रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट भी आ रहा है। एंड नेक्स्ट होता है हमारा कंपाउंड प्रेडिकेट। कंपाउंड प्रेडिकेट होता है वो जो दो एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, दैट मीन्स उसमें दो प्रेडिकेट हो रहे हैं। जो हमारा सब्जेक्ट है वो दो एक्शंस कर रहा है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में दिया है, शी लाफ्ड एट डॉग्स ट्रिक्स, ये हमारा फर्स्ट है एक्शन जो उसने करा। नेक्स्ट है एंड डिसाइडेड टू अडॉप्ट द डॉग, तो वो हमारा सेकेंड एक्शन है। कंपाउंड प्रेडिकेट मतलब एक से ज्यादा कोई प्रेडिकेट हो, एक से ज्यादा कोई एक्शन हमारा सब्जेक्ट कर रहा है, तो वो कंपाउंड प्रेडिकेट होगा। एंड अब ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया, जो चीज इफेक्ट हो रही है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। जैसे कि रोहन किक द बॉल, रोहन ने क्या किक करा, बॉल, सो बॉल हमारा ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जिसमें हम इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं, इनडायरेक्टली अपने सेंटेंस में हम बात करते हैं, जैसे कि जुगल गेव मी सम सीरियल। सो इसमें जो मी है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज सीरियल। ठीक है, सो डायरेक्टली वो बोल रहा है गिव मी सीरियल, एंड गिव मी मुझे दो, दैट इज इनडायरेक्ट। ओके, सो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हमारा। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जब हम किसी एडजेक्टिव या नाउन के थ्रू अपने सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट देते हैं। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, एल्जेब्रा इज डिफिकल्ट। एल्जेब्रा इज आवर सब्जेक्ट, वो हमारा सब्जेक्ट है। इज डिफिकल्ट क्या है, वो हम कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, हम एक एडजेक्टिव दे रहे हैं उसको, तो वो हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर है, एंड दैट वाज ऑल अबाउट इंग्लिश सेंटेंसेस।